जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से बात करेंगे गोल्ड की। और आरबीआई brings home 64 tons of gold amid global financial tensions. Over two-thirds of reserves now stored in India. ये बड़ी खबर है। और लगातार भारत और नॉट ओनली भारत बल्कि और भी जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो लगातार गोल्ड और अपने अपने जो रिजर्व्स हैं उनको अपने अपने देश में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब के बीच में दूसरी एक और खबर है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। Here is the truth: for every 1 ounce of real gold, there are 200 paper contracts. If investors demand physical delivery, the system won't have enough metal to back it up. And ये यानी कि सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद ये है द फाइनल डोमिनो। बुलियन बैंक्स एंड सेंट्रल banks like JP Morgan and HSBC hold massive short position. When the chain breaks, they fall next from hedge funds, comics। और ये इसी के बीच में एक और चौथी खबर, किस तरह से गिफ्ट सिटी के अंदर ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वो भी खुल गई है। तो IIBX begins gold futures trading offers, hedging and delivery options। तो सारी जो ये खबर है सोने के इर्द-गिर्द है और बात हम करेंगे इन सभी खबरों पे। हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, एक बार फिर से बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं। इस बार गोल्ड माइन की बात नहीं कर रहे, लेकिन गोल्ड रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट और सब की बात कर रहे हैं। आरबीआई ब्रिंग्स होम 64 टन्स ऑफ गोल्ड अमिड ग्लोबल फाइनेंशियल टेंशंस। कितना बड़ा ये आप कदम देख रहे हैं? इस पूरे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में बनी हुई है, इकोनॉमिक डाउनफॉल, कोलैप्स और ये सब चल रहा है, इस सब के बीच में। देखिए, भारत के पास 880 टन गोल्ड है। उसके अंदर डोमेस्टिकली हमारे पास 570 टन गोल्ड भारत के अंदर है और 310 टन का गोल्ड बाहर है। आज से 2-3 साल पहले हमारे पास सिर्फ 300 टन हमारे पास रहता था और इसके विपरीत 60% हमारा जो गोल्ड था वो अब्रॉड में था। अब ये रेशियो चेंज हो गया है। 60 to 65% जो गोल्ड है हमारे पास है और 35% हमने बाहर रखा है। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये 590 जो ये बाकी जो 290 टन का गोल्ड पड़ा है उसको और गोल्ड भारत लेके आया जाएगा। भारत सरकार, मेरा मानना है, अप्रोक्सीमेटली 100 टन गोल्ड रखेगी बैंक ऑफ इंग्लैंड में। उसके अलावा जितना भी परचेसिंग करेगी, नया परचेसिंग और एग्जिस्टिंग रिजर्व में 100 टन छोड़ के पूरा गोल्ड भारत आएगा। पिछले साल 200 टन आया था, इस साल सिर्फ 65 टन आया है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब अब अपना गोल्ड जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में रखते थे वो अब वापस मंगा रहे हैं। जर्मनी ने मेरे हिसाब से 1200 टन जो उसका गोल्ड है अमेरिका के पास वो मंगवाया है। इटली ने 800 टन मंगवाया है। अमेरिका के पास गोल्ड है भी नहीं। एक और चीज देखिए, उन्होंने अभी तक डिलीवरी भी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं हमारे आरबीआई को समझ में आ गया कि विदेश के अंदर गोल्ड रखना अभी समझदारी नहीं है। इसके लिए भारत के अंदर नासिक और मुंबई के अंदर गोल्ड वॉल्ट्स है, वहां पर इसको स्टोर किया जा रहा है। और अमर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड की जैसे दाम बढ़े हैं पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि मार्केट में मारामारी हो गई थी सिल्वर की। सिल्वर मिल नहीं रहा था। मतलब एमसीएक्स में दाम था 1.5 लाख 1,60,000, जबकि फिजिकल मार्केट में 2 लाख तक बिका हुआ है। तो ये इसके लिए हुआ क्योंकि सप्लाई साइड स्क्वीज हो गई थी। अब आपने जैसे बताया है कि फॉर एवरी 1 ounce ऑफ रियल गोल्ड देयर आर 200 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब एक्चुअल जो गोल्ड है वो 1 ounce ही है, पर उसके बेसिस पे 200 पेपर कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं। और आगे जाके अगर इन्वेस्टर सारा गोल्ड डिमांड कर लेते हैं तो गोल्ड मिलेगा भी नहीं। उसके बाद क्या होगा? डिफॉल्ट होगा, कोलैप्स होगा, पैनिक होगा। और उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स है जैसे जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी, इन्होंने मैसिव शॉर्ट पोजीशन करके रखा है। और बाय चांस अगर कुछ हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में कि अगर सब लोग अपना गोल्ड मांगना चालू कर देते हैं तो जितने भी सौदा हुआ है सब एक तरह से वापस आपको गोल्ड नहीं मिलेगा।
पैनिक आ जाएगा, सब लोग अपना गोल्ड उठा के अपने पास रखेंगे, क्योंकि पेपर गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और आप सोचिए 1 आउंस का गोल्ड है, 200 टाइम्स उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। और इसी के मद्देनजर आरबीआई ने सोचा है कि चलो भैया अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा है, इससे अच्छा भारत लेके आ जाते हैं, भारत के अंदर स्टोर करेंगे। अब भारत जब थोड़ा सा गोल्ड और करेक्ट होगा तो मेरे ख्याल से भारत सरकार रिज्यूम करेगी। अंबर जी देखिए, आज हमारा जो गोल्ड रिजर्व्स है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, इट इज अराउंड $100 बिलियन। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है $700 बिलियन का है। पिछले साल हमारे पास यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स थी $238 बिलियन। आज की डेट में $219 बिलियन। तो हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच भी रहे हैं, धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं, और एक तरह से गोल्ड के अंदर निवेश करके वहां पर हमें विश्वास है कि गोल्ड एक तरह से हेज होगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कोई भी क्राइसिस होता है तो गोल्ड एक तरह से काम आता है। और ये चीज दर्शाता है कि भारत सरकार ने समय रहते जो डिसीजंस लिए हैं उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती जा रही है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल कोलैप्स होता है मॉनेटरी सिस्टम का, जिसमें लोग अपना गोल्ड मांगने चालू हो जाए, सडनली गोल्ड ही नहीं रहे। दिवाली पे हमने सिल्वर के अंदर देखा ही था कैसे एक सप्लाई साइड स्क्वीज आई थी। ऐसा ये फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। इट कैन हैपन एनी टाइम, मतलब कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, पर होगा जरूर एक बार। पर वक्त होते आपको सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। इसी के लिए आरबीआई ने ये जो गोल्ड है हमारा बाहर से भारत लेके आए। ऊपर से एक और एक चीज देखिए, गिफ्ट सिटी के अंदर हमने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हमने खोल दिया है, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग, हेजिंग और डिलीवरी ऑप्शंस की एक तरह से प्रोवाइड करते हैं सारी फैसिलिटी। अब देश का सोना देश के अंदर रहेगा तो एक मैकेनिज्म बनेगा, हम फिजिकल डिलीवरी दे पाएंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। तो इंडिया विल बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू लंदन, टू न्यूयॉर्क, टू शंघाई। तो कहीं ना कहीं भारत की मुद्रा रूपी जो है उसको भी स्ट्रांग होती नजर आ रही है। तो ये सब रीजंस है आरबीआई ने बाहर से जो गोल्ड हमारा पड़ा था वो भारत में लेके आए। ये बात तो समझ में आई कि क्यों आरबीआई ये पूरा गोल्ड लेकर आई है। इस सब के बीच में जो हमने चर्चा के स्टार्ट में शुरुआत की कि जितना से ग्लोबल फाइनेंशियल टेंशन के बीच में भारत की जो आरबीआई है वो 64 टन्स ऑफ गोल्ड लेकर आ गई है। आपने पूरा इसको विस्तार से समझाया कि क्या इसके पीछे के कारण है। लेकिन उमेश जी, जो कदम भारत सरकार ने उठाया है, जो बुलियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी में, क्या शंघाई और जो इस तरह की बुलियन एक्सचेंजेस हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव भारत बन सकता है क्या? डेफिनेटली बनेगा। भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर होल्डिंग हमारी गृहणियों के पास है। 35,000 टन गोल्ड एस्टिमेटेड है। इसमें अभी तक सिल्वर की हमने गणना नहीं की है। रूबीज, पर्ल्स और जितने भी आभूषण के रत्न रहते हैं, हमने उसको भी अभी तक वी हैव नॉट अकाउंटेड दैट। अंबर जी, आप ये देखेंगे कि भारत के पास सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। सुना होगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते रहते हैं कि गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। पर एक चीज ध्यान रखिए कि डेड नहीं है वो, एक तरह से इट्स एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इट इज एन हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। सेंट्रल बैंक गोल्ड लेते जा रहे हैं तो वो लोग बेवकूफ नहीं है, ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इसका मतलब ये है कि आगे जाके उनको मालूम है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, इसके लिए वो कंटिन्यूसली गोल्ड लेते जा रहे हैं। दिस इज द रीजन सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। तो अमर जी, मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर जो एक्सचेंज है, इंटरनेशनल इंडियन एक्सचेंज जो चालू किया है वो इसी के लिए चालू किया है ताकि एक भारत एक तरह से वाइब्रेंट हब बन सके। अभी देखिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, बट काम जल्दी हो रहा है और जल्दी जल्दी आप देखेंगे वहां पर एक फुल फ्लेज एक्सचेंज आ जाएगा। बात ये है कि जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से सारे देश, इटली और यूरोपियन कंट्रीज भी सब अपने-अपने अपना-अपना सोना लेके जा रहे हैं अपने-अपने देश में, और जिस तरह से हम ग्लोबली फाइनेंशियल जो एक इंस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है, उस सब के बीच में
क्या इस तरह से जो एक सिचुएशन बन रही है कि सब अपना-अपना सोना अपने घर वापस लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या और सिचुएशन जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें और गड़बड़ियाँ नहीं आएँगी? देखिए, मैंने बोला ना एक बार, तो आप देखेंगे कि वहां पर डिफॉल्ट होंगे। ये कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है। पर जिस दिन सब लोग गोल्ड मांगने जाएंगे और गोल्ड नहीं रहेगा, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन वो है। उस समय जिसके पास गोल्ड रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कोई दाम नहीं रहेगा उस समय। उस समय दाम डिटरमाइन करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि डिफॉल्ट्स होंगे। 1 आउंस ऑफ गोल्ड है 200 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या ये जस्टिफाइड है? सबसे पहली बात ये है, आप वो सोचिए। और अगर डिफॉल्ट होता है तो 199 लोगों को गोल्ड मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो जो अभी 4000 आउंस है, एक 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज अराउंड 4000 आउंस टुडे, कहाँ जाएगा? There is no value, there is nothing like nobody can estimate the value of gold today. अभी मैं कुछ वो एक फिगर दूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसके लिए मैं चुप बैठा हूँ। पर बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, 1 आउंस ऑफ गोल्ड एंड 200 कॉन्ट्रैक्ट्स फेलियर होता है तो कहाँ जाएगा, आप सोच लीजिए। और ये सब चीजें वेरीफाइड रिपोर्ट्स है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि गोल्ड को लेकर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर जिस तरह से प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं लगातार, लोगों के बीच में भी ये है कि आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये सारा कुछ जानबूझकर एक इस तरह का ये इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि इतना प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, इन्वेस्ट करना सही है, नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ये दाम में भी गोल्ड सस्ता है। बस आप मुझे आप मुझे अभी भी समझ लीजिए, आप आगे याद रखोगे। भाई थोड़ा सा और घट भी सकता है, मेरे ख्याल से गोल्ड अभी 10 ग्राम मेरे ख्याल से 1,20,000 के आसपास है, ये शायद 1,12,000 13,000 तक आ सकता है, करेक्शन मोड में है। पर ये दाम में भी गोल्ड सस्ता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो फिगर्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। और फिजिकल गोल्ड लीजिए, पेपर गोल्ड मत लीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ भी बोल दे, छोड़ दीजिए उनकी बातें। आपको समझ में आता है गोल्ड लेना, ले लीजिए बस। बस इतना ही बात बोलूँ। आपका पैसा है और आपका पैसा आपका साथ देने वाला है। करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, बैंक में आपको 7-8% इंटरेस्ट मिलता है। स्टॉक मार्केट एक तरह से लोगों को समझ में नहीं आता है। जो गृहणियां हैं वो गोल्ड ले रही है, वो सबसे होशियार है हमारे देश में। यू डोंट नीड टू वरी, बाई गोल्ड। ओपन बोल रहा हूँ, चैलेंज। कभी भी मैं इतना ओपनली नहीं बोलता हूँ, पर आज बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन उमेश जी, गोल्ड को लेकर तो बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आरबीआई स्टेप्स उठा रही है और गोल्ड हो या फिर और भी पूरे, अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, उसको लेकर एक एक विजन के साथ हम उसको काम करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में उन उन सारे स्टेप्स का क्या हम परिणाम देखेंगे? देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब होगी, सब लोग अपना गोल्ड मांग रहे हैं। जर्मनी मांग रहा है 1200 टन, इटली मांग रहा है 800 टन अमेरिका से। अमेरिका दे नहीं पा रहा है, उसके पास गोल्ड है ही नहीं। सोचिए, उसने अपना गोल्ड पहले से ही बेच दिया है फोर्ट नॉक्स में, या अमेरिका देना नहीं चाहता है। उसको मालूम है 2000 टन निकल जाएंगे, उसकी करेंसी फ्यूचर में जो स्ट्रांग रहेगी वो खराब हो जाएगी। भारत भी कम कम गोल्ड मात्रा में मंगा रहा है। लास्ट ईयर 200 टन मंगाया था, इस बार सिर्फ 65 टन मंगाया। सप्लाई साइड गट चालू हो गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड नहीं थे, तो जो स्पॉट डिलीवरी मिलता था, 2-2 हफ्ते के बाद डिलीवरी मिल रहा था। अंबर जी, बहुत एक तरह से क्राइसिस वाला सिचुएशन आ चुका है, मतलब आने वाला है। हम दस्तक दे चुके हैं और बहुत हद तक हम पास में ही है। पास में मतलब कभी भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, 5 साल में अंदर भी हो सकता है। उस समय ग्रेट फाइनेंशियल रिसर्च, जो लोग बोलते हैं ना, ग्रेट करेंसी रिसर्च, ग्रेट फाइनेंशियल रिसर्च, ये सब रिसर्च में होने वाले काम है।
ट्रस्ट खत्म हो जाएगा फिनेंशियल सिस्टम में लोगों का, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जीडीपी कितनी है, 338 ट्रिलियन। डेट टू जीडीपी, डेट इज 338 ट्रिलियन, जीडीपी इज 110 ट्रिलियन। पेपर मनी छाप के कितना आप करोगे? अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एसेट का प्राइसेस बढ़ता है। ये चलेगा कुछ साल, अभी भी एक तरह से बुल रन में ही है हम, बट अभी भी दाम सस्ता है। मैं लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, सब लोग पैसा प्रिंट कर रहे हैं। पेपर को तो प्रिंट कर सकते हैं, गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते आप। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक गोल्ड के आउंस के ऊपर 200 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। ये सब दोनों रेड फ्लैग्स है। लेकिन उमेश जी, जो आप कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट, और अगर ये ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट अगर हम इतने नज़दीक देख रहे हैं, कभी भी हो सकता है, तो भारतीय अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की, भारतीय इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा रुपये का? क्या हम उसको भारत को बचाने के लिए आरबीआई सारे कदम उठा रहा है। सारी कंट्रीज क्रिप्टो को बढ़ावा दे रही है। हम पूछा था कि क्या जो आरबीआई कदम उठा रहा है, जितने सारे रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या परिणाम आएगा? तो अब मैंने थोड़ा दूसरी तरह से ये सवाल पूछा है। मैं वही बता रहा हूँ, आरबीआई अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। बाकी कंट्रीज, अमेरिका ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल दिया है, भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया है। सिंपल सा बोला, जी के जिसको खेलना है वो खेलो, 30% टैक्स दे दो प्रॉफिट पे, लॉसेस के ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब भारत सरकार डिस्करेज कर रहा है आपको, ये एक तरह से आपको बचाने के लिए काम कर रहा है भारत सरकार। और जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स है वो बात मानेंगे नहीं, वो अपना अपना फाइनेंशियल एडवाइस लेके आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मुझे मालूम है, पर मैं बहस नहीं कर सकता उन लोगों से। आई कैन स्पीक ओनली इन फैक्ट्स। और उनको लगता होगा कि क्रिप्टो के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर क्रिप्टो के ऊपर मैंने सबसे बड़ी भविष्यवाणी की थी कि $2 लाख जाएगा। आज से 4 साल पहले कर दिया था, रिकॉर्डेड है। तो वो छोड़ दीजिए, क्रिप्टो भी गुड बुल रन में है, पर वो कब खत्म होगा हमको नहीं मालूम। और रशिया के जो जो एडवाइजर है पुतिन के, उन्होंने तो बोल ही दिया ना कि कैसे अमेरिका अपना डेट वाइप आउट करना चाहता है थ्रू क्रिप्टो। और इसके ऊपर हमने प्रोग्राम 3-4 महीने पहले ही कर लिया था, 4-5 महीने पहले किया था। मुझे याद है कि हमने जब बोला था कि ग्रेट फाइनेंशियल रिसेट में होगा, तो वो डेट, और हमने ये भी बोला था रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स होगा, अमेरिका अपना गोल्ड रिवैल्यू करेगा। अमेरिका के बुक्स में गोल्ड आज 42 आउंस पे है, उसको वो 4000 आउंस करेगा, तो उसके पास क्या, उसकी बैलेंस शीट बढ़ जाएगी, तो वो और पैसे प्रिंट कर पाएगा। अंबर जी, बहुत बड़ा काम होने वाला है गोल्ड में, आप लेते रहिए। कोई, मैं यही बोल रहा हूँ, पेपर करेंसी को प्रिंट किया जा सकता है, गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर आप गोल्ड की वैल्यू या फिर जो फिजिकल एसेट्स है उनमें आप लगाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, अप्रिशिएट होती है। लेकिन अगर आप पैसा ऐसे रखते हैं तो बढ़ता तो है नहीं ऐसे ही। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एक सेफ और बेटर इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाकर पैसा लगा दें और कल वो कोई पॉन्जी स्कीम निकले, आपका पैसा चला जाए। क्रिप्टो, बिटकॉइन और इस तरह के जो भी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका कोई भरोसा तो है नहीं। और उमेश जी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगातार इस पर कहते हैं कि फिजिकल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह का समय बना हुआ है, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबली इनफैक्ट कहना चाहिए, तो ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका, इनफैक्ट गीता गोपीनाथ का जो ने जो लिखा, उसके पर भी हमने एक प्रोग्राम किया था, किस तरह से वो आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर इस तरह के कोलैप्स की बात करें कि मार्केट से कितना बड़ा पैसा गायब हो सकता है। तो इस तरह की वार्निंग्स तो लगातार आ रही है, लेकिन वार्निंग्स तो समझ में आती है, लेकिन आम आदमी बेचारा क्या करे, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सिंपल है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात नहीं सुननी है, आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुननी है। पैसा है, जाके गोल्ड ले लीजिए, एनी टाइम रात को भी पैसा मिल जाएगा और पक्का एप्रिसिएशन मिलेगा। याद रखिए, पक्का आपको मिलेगा। ओपन चैलेंज इस बार तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट रिकमेंड सच इन्वेस्टमेंट्स ओपनली, आपने देखा होगा, पर आज बोलना पड़ रहा है मुझे।
क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी महंगा है। आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन वेल्थ क्रिएशन। सेफ एंड स्टे स्टडी, मतलब टेंशन फ्री वेल्थ क्रिएशन। आराम से ले लीजिए गोल्ड, और गोल्ड लेके सो जाइए बस। दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल हैव इन द नेक्स्ट 5 to 7 years. Don't believe any of the financial advisors, don't believe any of the crypto experts. Invest in gold, physical gold, wisely. अभी भी सस्ता है। जी, तो उमेश जी, क्या आप एडवाइस मान सकते हैं? गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट करें। गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, और तो आईफोन पे इन्वेस्ट मत करिए। 10 ग्राम के आईफोन आपको 1.5 लाख, एक आईफोन आपको 1.5 लाख रुपए में मिलता है। 10 ग्राम गोल्ड आज भी आपको 1,20,000 में मिलता है। 2-3 साल बाद 4 आईफोन आ जाएंगे उसमें। जी, बिल्कुल, आपकी एडवाइस बिल्कुल बेहतर है, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। बस और इतना ही मैं लोगों को समझाने की जरूरत है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। तो गोल्ड और आईफोन का कोई कंपैरिजन नहीं है, पर एक लोगों को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। रिलेटेबिलिटी है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं आईफोन से आजकल, एक रेंज है इस नेशन में। जी, बिल्कुल। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।